हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4th हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 9। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों विशेषण। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। सबसे पहले बच्चों विशेषण की परिभाषा देखते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण का अर्थ है विशेषता, अर्थात वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के विषय में बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पिक्चर दी हुई है, ये एक पार्क की पिक्चर है बच्चों। कोमल व रिंकू सुबह शाम इस सुंदर पार्क में टहलने व साइकिल चलाने जाते हैं। कोमल व रिंकू, यहाँ पर देखिए बच्चों, कोमल और रिंकू हैं, ये सुबह शाम कहाँ जाते हैं, पार्क में जाते हैं। उस बड़े घर से माँ दोनों को आवाज लगा रही हैं। यहाँ पर कोई घर है बच्चों पार्क के पास, यहाँ पर देख रहे हैं आप, माँ बच्चों को आवाज लगा रही हैं। यह पार्क एकदम साफ व स्वच्छ रहता है। पार्क में एक फव्वारा भी लगा है, फव्वारा है बच्चों पार्क में, ये रहा यहाँ पर। कोमल रिंकू की अपेक्षा अधिक समझदार है। माँ ने कोमल को 1 लीटर दूध लाने भेजा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ जो शब्द हैं वो हमारे डार्क हैं यानी कलरफुल हैं। उपयुक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द क्या है बच्चों, विशेषण है, जो वाक्यों में आए संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पार्क है, पार्क की क्या विशेषता है बच्चों कि पार्क सुंदर है। अब यहाँ पर घर है, घर कैसा है बच्चों, बड़ा घर है, बड़ा घर उसका विशेषता है घर की। और उस दोनों को क्या लगा रही हैं, माँ आवाज लगा रही हैं। पार्क कैसा है बच्चों, साफ और स्वच्छ है, यानी कि ये इसकी विशेषता है पार्क की कि वो साफ भी है और स्वच्छ भी है। पार्क में क्या है, फव्वारा है एक, ये भी पार्क की विशेषता है। ठीक है, अब कोमल और रिंकू की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर कि कोमल और रिंकू 2 बच्चे हैं, उनमें समझदार कौन है, कोमल समझदार है, तो ये कोमल की विशेषता हुई। माँ ने कोमल को 1 लीटर दूध लाने को भेजा, तो माँ ने किसको भेजा दूध लेने, कोमल को भेजा, और दूध कितना मंगाया यानी कि 1 लीटर। 1 लीटर क्या हुआ, दूध की विशेषता हुई। तो ये सभी शब्द क्या हैं बच्चों, हमारी विशेषता मतलब बता रहे हैं। यहाँ पर विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है बच्चों, जो विशेषण शब्द होते हैं और जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, विशेष्य कहलाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों विशेषण के भेद की। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण। आइए पहले सबसे इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऊंचा, लंबा, ठिगना, मोटा, मीठा, खट्टा, अमीर, गरीब, वीर, कायर, परिश्रमी, आलसी आदि, ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। ये सभी क्या बताते हैं बच्चों, ये गुण बताते हैं, यानी कि व्यक्ति में कौन से गुण हैं इस चीज को बताते हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पर एक बच्चा है, ये शिखर परिश्रमी बालक है। अब शिखर कैसा बालक है, परिश्रमी है, ये इसकी विशेषता हो गई। यह सेब मीठा है, अब सेब मीठा है, मीठा इसकी विशेषता हो गई। आगे देखते हैं बच्चों संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। बंदर कितने हैं बच्चों, 3 हैं। और यहाँ पर 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है। तो ये क्या हुआ बच्चों हमारा संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर संख्या कितनी है, बंदर की संख्या 3 है और लड़कों की संख्या है यहाँ पर 2। आगे है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1 लीटर तेल देना, यहाँ पर ये लड़की है वो कह रही है दुकानदार से कि 1 लीटर तेल देना। यहाँ पर 4 मीटर लट्ठा कितने रुपए का है, वो पूछ रहा है दुकानदार से कि 4 मीटर लट्ठा कितने रुपए का है। तो बच्चों देखें यहाँ पर परिमाण है, यानी कि यहाँ परिमाप ली जा रही है, यहाँ पर लीटर की और तेल की और यहाँ पर कपड़े की। आगे देखते हैं बच्चों सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण यानी कि जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए या उस ओर संकेत करने के लिए किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह वह युवक मेरा मित्र है। अब यहाँ पर इशारा किया जा रहा है किसी तीसरे की तरफ कि वह युवक जो है वो मेरा मित्र है। ठीक है, वो क्या हुआ, सार्वनामिक हुआ। नाम तो उसका है लेकिन नाम लेकर नहीं बुलाया जा रहा, बस ऐसे ही कहा जा रहा है कि वह युवक मेरा मित्र है। और यह टहनी नीम की है। जो टहनी है बच्चों वो किसकी है, नीम की है, यानी कि सार्वनामिक है ये भी। तो ये हुई हमारी सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।